वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम गीता ज्ञान के उद्देश्य के संदर्भ में अपने विचार रखेंगे। संपूर्ण गीता के अध्ययन के उपरांत गीता ज्ञान के उद्देश्य पर जब हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि गीता ज्ञान के मात्र दो ही उद्देश्य हैं। एक, इस जगत में कर्तव्य कर्म का बोध हो जावे तथा कर्म फल की इच्छा का परित्याग करके संसार की आसक्ति से विहीन रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करें तथा दूसरे, मानव जीवन के परम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करें। इन उद्देश्यों की पूर्ति हम कैसे कर सकेंगे, इस विषय पर हमें गहनतापूर्वक विचार करना चाहिए। वस्तुतः ये लौकिक जीवन किस प्रकार से पूरा हो और मृत्यु के उपरांत पारलौकिक जीवन भी सुखमय हो, इस तथ्य की अनुभूति गीता ज्ञान से हो जाती है। गीता ज्ञान के जो उद्देश्य हैं उनका संक्षेप में हम कुछ प्रस्तुतिकरण करना चाहेंगे। पहला जो उद्देश्य है वो कर्तव्य कर्म का आचरण है। प्रत्येक मनुष्य के वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म अनिवार्य होते हैं। हम सभी को कर्तव्य कर्मों का आचरण और व्यवहार करना यथेष्ट है। हम कर्तव्य कर्म का आचरण तभी कर सकते हैं जब हम कर्म अकर्म और विकर्म का सम्यक ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार कर्म विकर्म और अकर्म के अंतर का ज्ञान प्राथमिक ज्ञान है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए यथेष्ट है कि वो कर्म अकर्म और विकर्म के ज्ञान के अंतर को समझे। कर्तव्य कर्म का आचरण और व्यवहार तभी संभव है जब हम कर्म अकर्म और विकर्म के अंतर का बोध करें। जब मनुष्य कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करता है तो वे कर्म बंधन का कारण यथार्थ हेतु नहीं होते। इस कारण कर्तव्य कर्म का आचरण मनुष्य को करना चाहिए। गीता ज्ञान मनुष्य को कर्तव्य कर्म के आचरण की शिक्षा देता है और गीता ज्ञान का एक उद्देश्य मनुष्य को कर्तव्य कर्म के आचरण का बोध करना भी है। दूसरा उद्देश्य है कर्म फल की इच्छा का परित्याग। हमारे प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित होता है, अर्थात हम जो भी करते हैं वो परिणामी है। सामान्यतः मनुष्य किसी भी कर्म के आरंभ करने के पूर्व उसके फल पर अवश्य विचार कर लेता है, तत्पश्चात कर्मों का आचरण करता है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों के में फल पर विचार करता है तब तक वो फलेच्छा का त्याग नहीं कर सकता। जब ये भावना दृढ़ हो जाती है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम अर्थात फल हमें निश्चित प्राप्त होगा, तो हम कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देते हैं। मनुष्य को परमात्मा के द्वारा कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ है और उस कर्म के फल का अधिकार परमात्मा ने अपने पास निहित कर लिया है। इसलिए हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल परमात्मा की ओर से आता है और निश्चित आता है। इस कारण हमें प्रत्येक कर्म में कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। गीता ज्ञान हमें कर्म फल की इच्छा का परित्याग करने हेतु प्रेरित करती है। उसका स्पष्ट अभिमत है कि मनुष्य को कर्म फल की इच्छा का परित्याग करके कर्म करना चाहिए। कर्म फल की इच्छा का परित्याग हो जाने पर जो भी कर्म होते हैं वे बंधन का हेतु नहीं होते, वे अकर्म बन जाते हैं। इसलिए गीता ज्ञान का दूसरा उद्देश्य कर्म फल की इच्छा का परित्याग करके संपूर्ण कर्मों का संपादन करना है। तीसरा उद्देश्य आसक्ति रहित कर्म का व्यवहार। मनुष्य इस संसार में
सामान्यतः जो भी कुछ कर्म करता है वो उसमें आसक्त हो जाता है। ये आसक्ति ही कर्म बंधन का कारण कही जाती है। आसक्ति विहीन कर्म मुक्ति का हेतु होते हैं। इस कारण हमें समस्त कर्म अनासक्त भाव से करने चाहिए। श्री गीता जी में संगम त्यक्त्वा शब्द का प्रयोग हुआ है, पद का प्रयोग किया गया है। इसका संकेत आसक्ति एक कर्तव्य कर्म की ओर से है। मनुष्य को आसक्ति का परित्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करना अभीष्ट है। कर्तव्य कर्मों के आचरण से कर्मों में फल की इच्छा का त्याग स्वतः हो जाता है। और जब तक कर्मों में आसक्ति रहती है तब तक फल की इच्छा का त्याग नहीं हो पाता। इसलिए गीता ज्ञान का तीसरा उद्देश्य आसक्ति रहित कर्म करना है, मोक्ष की प्राप्ति करा देना। उपरोक्त तीन उद्देश्य लौकिक जीवन से संबंधित हैं। जब हम कर्तव्य कर्म का आचरण करते हैं तो कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देते हैं और आसक्ति रहित कर्म का व्यवहार करते हैं तो हमें परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। इसे कर्मयोग का साधन मानना चाहिए, परंतु इसके अतिरिक्त भी गीता ज्ञान में परमात्मा की अनुभूति के अन्य उपायों का विस्तार से श्री भगवान ने उल्लेख किया है। वस्तुतः इस मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव है। गीता ज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मनुष्य को उस स्थिति तक ले जाना है जहाँ पर जाकर मनुष्य जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गीता ज्ञान का चौथा और अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। अनेक मनुष्यों ने गीता ज्ञान से अनेक प्रकार के उद्देश्यों को निश्चित करने का प्रयास किया कि श्री भगवान के द्वारा वर्णित गीता ज्ञान सीमा रहित है और ज्ञान का अगाध सागर है। इस कारण हम गीता जी के ज्ञान को जिस दृष्टि से देखते हैं तो हमें अपनी दृष्टि के अनुसार ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। जैसे ब्रह्मांड असीमित है, उसमें जो कुछ रचनाएं हैं वे भी सीमा से रहित है। मनुष्य जहाँ तक पहुँच पाता है वहाँ तक के बारे में अपने अनुभव का वर्णन करता है। वैसे ही गीता ज्ञान असीमित है। कोई मनीषी गीता ज्ञान के विषय में जितना अनुभव कर पाता है उतना वो कर सकता है, परंतु हमें हाँ बाबू प्रणाम। नहीं क्या है, वो सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया, ठीक है भाई साहब।